नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का, टीचर्स का, माता पिताओं का और सभी जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी का मैं थोड़ा समय लूँगा आज। और प्लीज़ इस वीडियो को आज आप जहाँ तक हो सके वहाँ तक पूरा का पूरा देखें। मुझे पता है कि लाखों वीडियोज़ यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, हजारों नहीं लाखों की तादाद में वीडियोज़ हैं, लेकिन मैं जिस विषय पर बात करना चाहता हूं वो एक वास्तविक विषय है जिस पर मुझे चर्चा करनी है। और आप लोग प्लीज़ एक बार इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुनें ताकि आप सभी पता कर सकें कि क्या सही है और क्या गलत है। डियर स्टूडेंट्स, सामने फ़ोटो दिख ही रही है आपको। ये कोई परिचय के मोहताज नहीं है जिनका मैं परिचय आपको करवाऊँ। सब जानते हैं कि इनका नाम सुशांत सिंह राजपूत है। और अभी बीते दिनों में जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इन्होंने सुसाइड की है और ये अपने प्रेशर की वजह से या जिसे अपन कह सकते हैं डिप्रेशन की वजह से इनकी मृत्यु हुई है। बॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर थे। जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, न पैसे की कमी थी न किसी अन्य चीज़ की कमी थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर थी जो इनको बहुत परेशान कर रही थी। और इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके हज़ारों फोटोज इनकी ऐसी मिल जाएगी जिसमें ये हर जगह मुस्कुरा रहे हैं। इनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देख करके कोई भी ये नहीं सोचेगा कि इस इंसान जो है इसके मन में भी कभी सुसाइड करने की बात आएगी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हम किसी इंसान की हंसी को देख करके ये आकलन कर लेते हैं कि शायद ये अपने जीवन में बहुत खुश है। प्यारे विद्यार्थियों, हर इंसान जो खुश है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुखी है। हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुख होता है और हर इंसान अपने दुख को छिपाने के लिए आप लोगों के सामने हंसी जो है उसका प्रयोग जरूर करता है। और मैं उसी को जीवन मानता हूँ, क्योंकि देखो जीवन में सुख और दुख आना स्वाभाविक है। हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन में सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, उतार भी आएगा, चढ़ाव भी आएगा, सफलता भी मिलेगी, असफलता भी मिलेगी। ये प्रकृति का विधि विधान का नियम है। हमारी लाइफ में ऐसा जरूर होगा और जरूर होता रहेगा। और ये कोई भी इंसान हो जिसको आज आप करोड़पति देख रहे हो, उनके भी दिन पता नहीं कैसे रहे होंगे। और किसने कहा कि एक बहुत पैसे वाले इंसान जो है उसके पास में दुख नहीं है? आप कभी कल्पना कर ही नहीं सकते उसके जीवन के बारे में, आप कभी नहीं सोच सकते। पैसे से कभी शांति आ ही नहीं सकती है। अगर पैसे से अगर शांति आती है तो आप नॉर्मल वे में पता लगा सकते हैं कि राजस्थान में कुछ दिनों पहले एक सीआई ने आत्महत्या की थी। अभी कुछ दिनों पहले एक पुलिस वाले ने आत्महत्या की है। अभी सुशांत सिंह राजपूत जो है वो करोड़पति थे, उन्होंने आत्महत्या की है। यानी कि कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि पैसे से सुख आ जाए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं। सुख कुछ अलग ही प्रकार का होता है जो इंसान को आत्मसंतुष्टि से आता है। ये जो सुशांत सिंह राजपूत देख रहे हैं ना आप, इन्होंने अपना जो जीवन था उस जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखा। इन्होंने टीवी से डेब्यू किया था, इसके बाद में बॉलीवुड में आई। महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर इनकी पिक्चर हिट रही। छिछोरे नामक जो पिक्चर थी उसमें इन्होंने खुद कहा था कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। और वही इंसान जिसने इतनी बड़ी पिक्चर केवल आत्महत्या के ऊपर बनाई थी, वही इंसान इस स्थिति से गुजर गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको ध्यान रखना है। क्या इनके चले जाने से, चलो इन्होंने जो किया इनका विचार था वो कैसा भी रहा, लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ कि क्या इनके चले जाने से क्या समस्याएं समाप्त हो गई? बिल्कुल नहीं। क्या इनके पिताजी सुख में हैं, खुशी हैं? नहीं। क्या इनके फैमिली मेंबर जो हैं वो सभी सुखी हो गए? बिल्कुल नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, बस यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आप कभी भी जीवन में सफलता और असफलता अगर आपके जीवन में आती है तो कोई ऐसा कदम ना उठाएं कि आप उस कदम की वजह से अपने परिवार वालों से दूर हो जाएं।
प्यारे विद्यार्थियों, हम तो बहुत साधारण इंसान हैं। मैं बात करता हूँ हमारे जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित कह सकते हैं अपन, और ईश्वर का रूप भी कह सकते हैं अपन, भगवान राम की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, भगवान राम की बात कर लेते हैं। ये तो ईश्वर का दर्जा था इनको। क्या भगवान राम के जीवन में कोई दुख नहीं रहा था? बहुत सारे दुख रहे थे। हम तो ये सोचते हैं भगवान राम, उठते हैं तो श्री राम का नाम लेते हैं और सोते हैं तब भी भगवान का नाम लेते हैं, उसका कि वो हमारे लिए सब कुछ सही करेगा। लेकिन क्या आपने कभी उनके जीवन परिचय के बारे में सुना है? उन्होंने अपने जीवन में कितने दुख भोगे थे, और हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुखी सुख रहे, बस कभी नहीं सुना होगा। मैं बताता हूँ मोटी मोटी चीजें। नंबर 1, जब इनके राज तिलक की बारी आई तो आप सबको पता है कि उस समय इनको 14 वर्ष का क्या हो गया? वनवास हो गया। यानी कि मैं सीधे शब्दों में ये कह सकता हूं कि जिस समय इनको राज तिलक होना था उस समय इनको क्या हो गया? वनवास हो गया। वो भी कितने वर्ष का? 14 वर्ष का। और आप जानते हो कितने घनघोर जंगलों में ये गए। जैसे ये वन में गए, पीछे से पता चला कि इनके पिता की क्या हो गई? मृत्यु। यानी कि ये अपने पिता की मृत्यु के समय अपने पिता के पास में उपस्थित नहीं रहे। क्या ये दुख नहीं था? इनके पिता की चिता जो है उनको बड़े लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा कि मेरा बेटा आएगा और मेरी चिता जो है उसको अग्नि देगा। बड़े लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा इनके पिता की देह को। और जब ये जंगलों में ऐसे दुखों से गुजर रहे थे, उसी समय रावण नामक जो राक्षस था, उस रावण नामक राक्षस जो है वो माँ सीता को उठा करके ले गया। ये क्या कम दुख था इनके जीवन में? क्या इनके जीवन में सुखी सुख था? हम कल्पना करते हैं हमारे जीवन में केवल सुखी सुख होना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि वो जो ईश्वर है उसने भी अपने जीवन को उसी तरीके से जिया जैसे हमने जिया है। अरे कम से कम उनके जीवन से जो है उदाहरण ले सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नंबर 4 पर अगर हम बात करें तो जैसे ही रावण के पास में लेने जाते हैं तो इनका भाई जो लक्ष्मण था, उन लक्ष्मण के बाण लग जाता है, यानी कि मृत्यु तक की स्थिति आ जाती है। और जब हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और लेकर के आ रहे होते हैं तो हनुमान जी जो है उनके भी तीर चला दी जाती है, और वो भी संजीवनी बूटी लाने में थोड़ा सा हो सकता है कि अगर और देरी कर देते तो इनका भाई जो है इनके हाथ से निकल जाता। क्या वो कम दुख था? और जैसे ही माँ सीता को लेकर के लक्ष्मण ठीक हुआ, माँ सीता को लेकर के अयोध्या में आते हैं। अयोध्या में आने के बाद में लोग कहते हैं कि ये उस सीता को रखेगा जो सीता उस रावण के दरबार में रह गई, उस सीता को रखेगा। ये लोगों ने ताने मारे इनको, और आप कहते हो कि हमारे जीवन में सुखी सुख होना चाहिए। थोड़ा सा दिमाग तो लगाओ आप। ऐसे हजारों नहीं लाखों उदाहरण है। मैंने तो वो भगवान का उदाहरण दिया जिसको आप सब जानते हैं, पर आपको ये पता नहीं है कि हाँ वो भगवान राम थे, उन्होंने भी अपने जीवन में दुख भोगे हैं। तो हम तो एक साधारण मनुष्य हैं, हमारा जीवन बिल्कुल साधारण है। हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि जीवन में हमेशा सुखी सुख रहेगा? इसी प्रकार का जीवन है। पहले विद्यार्थियों में इन सब के जीवन से हट करके सुशांत सिंह राजपूत जो है उन्होंने आत्महत्या की। वो मेरे हिसाब से तो उचित नहीं था। मेरे हिसाब से तो उनको कहीं ना कहीं अपने जीवन में स्ट्रगल करना था। जो चीज़ें गलत हो रही थी और कुछ ऐसा करते कि शायद वो चीज़ें सही हो पाती। अब आप कहोगे कि सर उसके जीवन को चारों तरफ से बंद कर दिया गया था, उसको फिल्में नहीं दी जा रही थी, बहुत सारी समस्याएं थी, डिप्रेशन में आ गया। लेकिन क्या इस प्रकार से कोई सा भी फील्ड हो, उस फील्ड में अगर अपने को जॉब नहीं मिल रही है तो क्या हम सुसाइड कर लें? क्या हम आत्महत्या कर लें? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जहाँ तक मानना है मेरा, ये बिल्कुल गलत है। हमारे को स्ट्रगल करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और करते रहना चाहिए। पता है हमारे को भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, बड़े बड़े ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ईश्वर जो है वही जीवन देने वाला है, वही हमारे जीवन को छीनने वाला है। अगर आप उसकी मर्जी के खिलाफ स्वयं अपनी आत्मा की हत्या करते हो तो डेफिनेटली
आपको उस समय तक आत्मा भी इसी पृथ्वी पर भटकती रहेगी जब तक कि उसका समय पूरा नहीं हो जाता, यानी कि फिर भी आप यहाँ से नहीं जा सकते, तब भी आप दुखी रहोगे। तो मैं ये कहता हूँ आपसे कि प्लीज आप सबसे पहले तो जीवन में हर इंसान के ऐसा एक बार समय आता है कि मैं मेरी जीवन लीला को समाप्त करूँ, पर आप टूटिए मत। बस उस समय अपने आप को संयमित रखिए, उस समय अपने आप को कोशिश कीजिए कि उस समय निकल जाए, क्योंकि समय हर समय एक जैसा नहीं होता, समय हमेशा बदलता रहता है। प्यारे विद्यार्थियों, में अगर मेरे जीवन से इस कहानी को जोड़ूं तो आप समझना बड़ा उतार चढ़ाव रहा है लाइफ में। मैं सन 2011 में 12th पास करके जयपुर आया था और तभी से मैंने एग्ज़ाम देने स्टार्ट किए थे कंपटीशन के। कुछ सपने लेकर के आया था 2011 में इस जयपुर में कि मैं शायद कुछ बनूं और अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकूं मैं। और 2011 से स्टार्ट किया तो सबसे पहले उस समय एक वैकेंसी आई थी जिसका नाम था SSC GD की वैकेंसी थी वो। और SSC जो GD की वैकेंसी थी, वो जो वैकेंसी थी उस वैकेंसी में हमने स्टार्ट की तैयारी करना, और उस समय में फिजिकल पास हो गया। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैं फिजिकल में पास हो गया, और फिजिकल में पास होने के बाद में आप सबको पता है एग्ज़ाम लगता है। एग्ज़ाम जो है उसमें मेरे 65% बनी, और इसके जस्ट बाद में मेडिकल हुआ, मेडिकल मेरा क्लियर हो गया। सब लोगों को ऐसा लग गया कि डेफिनेटली लगेगा ये। और इसके बाद में मेरिट लिस्ट आई, और मेरिट लिस्ट में परसेंटेज कितनी गई 66, यानी कि 66% वालों का सिलेक्शन हो गया। यानी कि मैं उस समय 3 प्रोसेस से गुजरने के बाद चौथी मेरिट जो प्रोसेस है उसमें मैं असफल हो गया। ये मेरे जीवन का पहला पड़ाव था, मुझे दुख नहीं था इस बात का, क्योंकि पहला पड़ाव है। इसके जस्ट बाद में सन 2012 में राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम आया, और राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम जो है वो भी मैंने दिया, और राजस्थान पुलिस में ए पार्ट में बेस्ट नंबर रहे मेरे, और ब पार्ट जो था वो क्लियर नहीं हुआ, और स पार्ट जो था उसमें भी मैं क्लियर था। यानी कि मेरे ए और स में बेहतरीन नंबर थे, लेकिन ब पार्ट मेरे को असफलता की ओर ले गया। उसके जस्ट बाद में फिर सन 2012 में फिर SSC GD जो है उसकी वैकेंसी आई, और अब की बार फिर मैंने वापस फिजिकल पास किया, 5 किलोमीटर की दौड़ करके चेस्ट सब क्लियर किए, और इसके बाद में मैंने एग्ज़ाम क्लियर किया। अब की बार एग्ज़ाम में मैंने बेहतरीन तरीके से पढ़ाई की, और अब की बार 76% मैंने बनाई। और इसके बाद में मेरा मेडिकल हुआ, और इसके बाद में हमारा रिजल्ट आया, और परसेंटेज जो है वो परसेंटेज कितनी गई 77। सॉरी, यहाँ पर मेरी परसेंटेज थी 75। कितने परसेंटेज थी यहाँ पर मेरी 75 थी, और यहाँ पर परसेंटेज कितनी चली गई 77 चली गई। यानी कि फिर मैं यहाँ पर रह गया। क्या मैं सुसाइड कर लेता? क्या मैं मर जाता? नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, स्ट्रगल अभी बाकी था, जीवन के संघर्ष अभी पूरे करने थे। इसके जस्ट बाद में फिर एग्ज़ाम आए, जैसे मैंने पटवार का एग्ज़ाम दिया, नहीं क्लियर हो पाया। इसके बाद में मैंने जैसे जेल प्रहरी का एग्ज़ाम आया, नहीं क्लियर हो पाया। लगभग 2014 के लगभग फिर वापस मैंने SSC GD की तैयारी की, और SSC GD की जो तैयारी की उसमें मैंने फिजिकल पास किया। एग्ज़ाम जो है उस एग्ज़ाम में मैंने अब की बार 76% बनाई, और इसके बाद में मेडिकल पास किया, और मेडिकल पास करने के बाद में वापस परसेंटेज 77 चली गई। यानी कि 1 नंबर से फिर जीतराम जी सर रह गई। क्या मैं फिर एक बार और सुसाइड कर लेता? लेकिन मैंने नहीं की। मैं चाहता था कि मुझे भी रुकना नहीं है। एक समय आएगा जब असफलता को अपना मुंह मोड़ना पड़ेगा। एक समय आएगा जब आखिरकार मैं सोचूंगा कि मैंने भी अपने जीवन में कुछ किया है। मन में था पर कुछ करना है, लेकिन अभी रुकना नहीं है। इसके बाद में बहुत सारी वैकेंसियाँ देखी, जैसे इंडियन आर्मी की एक वैकेंसी जो है वो इंडियन आर्मी की वैकेंसी देखी, नहीं हुआ। भगवान को कुछ अलग ही मंजूर था मेरे से। ये जो एग्जाम है कोई बड़े एग्जाम नहीं थे ये, लेकिन ये क्लियर नहीं हो रहे थे। एक भी एग्जाम जो है वो कोई विशेष एग्जाम नहीं था कि इनको फाइट कर पाना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन नहीं हो रही थी तो नहीं हो रही थी बस।
और डियर स्टूडेंट्स, ये ज़िंदगी चलती गई। 2017 में मैंने 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, और 3rd ग्रेड का जो एग्ज़ाम दिया, उस 3rd ग्रेड में मैंने बहुत ज़बरदस्त तैयारी की, और मेरे 150 में से 121 नंबर आए, यानी कि 80.67% मेरी 33 श्रेणी अध्यापक में बनी। और आपको पता है, जैसे मेरी टॉप परसेंटेज बनी, सरकार ने एक नया नियम निकाल दिया। वो नया नियम क्या निकाल दिया कि ये जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम है, जिसको रिट बोलते हैं, इसकी तो जुड़ेगी, जितने भी नंबर है उसके तो जुड़ेंगे 70%, और बीए के एग्ज़ाम के जुड़ेंगे 30%, और मेरे यहाँ पर 80.67% थी, तो इसके तो जुड़ेंगे कितने 70%, और बीए में मेरी 54.88 थी, यानी कि इसके जुड़ेंगे 30%। दोनों के मिलाकर के मेरी परसेंटेज बनी थी 72.94%। जब 80 का 70% निकालेंगे, 54 का 30% निकालेंगे, तो 72.94%। और आपको जान करके बड़ा विस्मय होगा, उस समय मेरिट गई 73.85, यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद भी मैंने बीए में कम परसेंटेज होने की वजह से मैं फिर असफलता की ओर चला गया। यानी कि अब तो मैं भी थोड़ा सा निराश होने लग गया था कि शायद अपने लिए सर्विस बची ही नहीं है। उसी के जस्ट आगे के साल एक वैकेंसी फिर आती है 2018 में, और 2018 में वैकेंसी आती है 2nd ग्रेड की, और 2nd ग्रेड की जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी में मैंने फिर वापस अपने मन को, आत्मविश्वास को जगाया, और जगा करके फिर तैयारी करना स्टार्ट की। और मुझे विश्वास नहीं था इस बार कि मैं शायद इसमें सफल हो पाऊंगा, क्योंकि मैं अब तक इससे जितने भी नीचे वाले एग्जाम थे उन सब में फेल हो चुका था, और मुझे इस एग्ज़ाम में 1% विश्वास नहीं था कि मैं अब की बार लगूंगा। लोग कहते थे कि आप लगोगे, लेकिन मैं कहता था कि मैं नहीं लगूंगा। और इसका रिज़ल्ट आया, और रिज़ल्ट आने पर पता चला कि मेरा 2nd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया है। ये 27 फरवरी 2020 को शाम को 5 से लेकर के 7 बजे की बात है, और 27 फरवरी 2020 को रिज़ल्ट आया, और उसमें पता चला कि मैं एग्ज़ाम पास कर चुका हूँ। जनरल फाइट की है, और राजस्थान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ हूँ। अगर मैं देखूँ ना मेरे जीवन को, अगर मैं झांक करके देखूँ ना, तो बहुत सारी असफलताएं थी, और ये तो मैंने एग्ज़ाम की असफलताएं बताई है। उस समय के दौरान मैं कितनी पारिवारिक समस्याओं से गुजर रहा था, कितनी आर्थिक समस्याओं से गुजर रहा था, वो बैकग्राउंड तो मैं आपसे बताना भी नहीं चाहता, और न मेरी इच्छा है कि मैं आपको बताऊं। बड़े मुश्किल दिन थे वो, बड़ी खतरनाक समय था अपने आप के लिए। एक तरफ स्वयं जो है, स्वयं के लिए कमाना और अपने परिवार का पालन पोषण करना, और एक तरफ खुद को पढ़ना भी है, और खुद को जॉब में भी लाना है, गवर्नमेंट जॉब में। यानी कि लास्ट में आते आते तो मेरा आत्मविश्वास जो है वो कहीं ना कहीं कम हो चुका था, और मुझे लगता ही नहीं था मेरा सिलेक्शन होगा, लेकिन उस स्थिति में आते आते मेरा सिलेक्शन हो गया। तो ये तो मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आने से पहले अगर मैं मान लो, अगर मैं आत्महत्या कर लेता परेशान होकर के कि मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, तो क्या मैं यहाँ, सोचो मैं अगर रिट के बाद में अगर ऐसा करता, मान लो 2 मिनट के लिए, तो क्या मैं इस आगे वाली एक स्टेप पर जो मेरी सफलता थी उसको देख पाता? नहीं देख पाता। जब भी आपके मन में ऐसी विचारधारा आए ना, तब आप एक बात जरूर सोचना कि जैसे मैं सोचूं आज कि मैं आज सुसाइड कर रहा हूं, ये सोचूं मैंने, पता है क्या कल मेरे लिए कोई ऐसा दिन हो सकता है जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की, जिसकी मैंने अपेक्षा भी नहीं की। तो प्यारे विद्यार्थियों, कभी ऐसा करना ही नहीं है। ये जीवन है, उतार चढ़ाव, सफलता असफलता इस जीवन में आती रहेगी, और आप लोगों को कभी भी टूटना नहीं है। आप लोगों को लगातार मेहनत करना है। अगर आप मेहनत करोगे तो भगवान आपकी मेहनत को सफलता में जरूर परिवर्तित करेगा, आज नहीं तो कल जरूर करेगा। और अगर आप नियमित रूप से अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ चुके हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि वो चीज़ जो है वो आपको हासिल नहीं होगी, ज़रूर होगी। जब तक किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके मन में पागलपन नहीं आ जाता, दीवानापन नहीं आ जाता उस चीज़ के प्रति, तब तक आप उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए विद्यार्थियों, टूटो मत बस,
जान जोड़ करके तैयारी करते रहो और लगे रहो अपने जीवन के अपने उस मुकाम तक जाने के लिए। हर बार अपने सकारात्मक सोच रखो, कल मेरा बेहतरीन होगा, कल मेरा और बेहतरीन हो सकता है, आने वाला समय मेरा बेहतरीन हो सकता है। ऐसे अपने को पॉजिटिवनेस रखनी है, तब अपन जीवन जी पाएंगे। नहीं तो इस संसार में सभी दुखी है, सभी दुखी है इस संसार में। इसलिए प्लीज आप ऐसा कोई कदम ना उठाएं, क्योंकि मुझे पता है इस समय भारत बहुत बड़ी बेरोजगारी से जूझ रहा है। इस समय हमारा जो देश है वो इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। तो इस तंगी से परेशान होकर के आप ये मत सोच लेना कि जीवन का दी एंड हो गया। ये एक ठहराव आया है, इसके बाद में जो हमारी सफलता का चक्कर है वो पुनः प्रारंभ होगा। आप इंतज़ार कीजिए, बस आप डटे रहिए, अपने आप को बनाए रखिए बस। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही रहेगा। सबके विचार अलग अलग हो सकते हैं, आप मेरी बात से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन मेरा बताना मेरा कर्तव्य था, मेरा परम धर्म था एक शिक्षक होने के नाते कि मैं स्टूडेंटों को जरूर अवगत करवाऊँ कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अपन वापस किसी न किसी एक विशेष मुद्दे पर एक विशेष चर्चा के साथ।